वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुज़म्मिल अहमद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को देखेंगे कि हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हैं जो डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन एल्गोरिदम्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखेंगे कि कब हमें कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहिए और कब कौन सा एल्गोरिदम बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और एंड तक देखनी चाहिए। और अगर आप अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो नेव बेस में हमारे पास नॉर्मल नेव बेस है, गॉसियन नेव बेस है और मल्टी नॉमिनल नेव बेस है। उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास C 4.5 है और 5.0 है। उसके बाद J48 है। ये मुख्तलिफ क्लासीफायर्स के नाम हैं बेसिकली। उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन है, रिग्रेशन ट्री जिसे हम कह रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, ठीक है, कॉर्ट। उसके बाद हमारे पास आइटरेटिव डाइकोमेसर है, ID3 जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कॉइसकॉर्ड, ऑटोमेटिक इंट्रैक्शन डिटेक्शन। उसके बाद हमारे पास डिसीजन स्टम्प और कंडीशनल डिसीजन ट्री है, ठीक है। ये मुख्तलिफ एल्गोरिदम है। उसके बाद ये जो हमने पहले एल्गोरिदम देखे हैं इनको हम प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफायर्स होते हैं। जो सेकंड हम देख रहे हैं वो बेसिकली डिसीजन ट्री बेस है, ठीक है। इनमें हमारे पास जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होगी। हम चीजों को काउंट कर रहे होंगे बेसिकली। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम डिफरेंट रूल्स बना रहे होंगे, ठीक है। और उन रूल्स की बेस पे हम क्या कर रहे होंगे, क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। तो डिसीजन ट्री के लिए ये है और नेव प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये क्लासिफायर है जिसमें नेव बेस या मल्टीनोमियल या गॉसियन नेव बेस है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बेसियन नेटवर्क्स में देखें तो हमारे पास नॉर्मल BNN और बेसियन बिलीफ नेटवर्क, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स में देखें, ठीक है, तो हमारे पास प्रिसेप्ट्रॉन है, बैक प्रोपेगेशन है, हॉपफील्ड नेटवर्क्स हैं या रेडियल बेस फंक्शन नेटवर्क है। ये न्यूरल नेटवर्क के लिहाज से हैं। उसके बाद अगर हम इंस्टेंट बेस्ड क्लासिफायर्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास के नियरेस्ट नेबर्स है, SOM क्लासिफायर है, लर्निंग वेक्टर जिसे LRQ कहते हैं, और उसके बाद लोकली वेटेड लर्निंग। ये सारे हमारे पास इंस्टांस बेस्ड क्लासिफायर है। उसके बाद अगर हम कर्नल बेस्ड क्लासिफायर की बात करें तो उसमें हमारे पास SVM और डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ SVM हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम इंसेंबल मेथड्स की बात करें, इंसेंबल मेथड के बारे में हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंसेंबल मेथड वो होते हैं अगर हम दो नॉर्मल जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं और ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। दो या दो से ज्यादा हम जब क्लासिफायर को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो तब इंसेंबल मेथड बनते हैं। जैसे रैंडम फॉरेस्ट है तो डिफरेंट डिसीजन ट्री हमारे पास मिलकर एक रैंडम फॉरेस्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन है, GBM, या सिर्फ बूस्टिंग हम बात करें, बूस्ट स्ट्रैप्ड एरिगेशन जिसे हम बैंकिंग पे कह रहे होते हैं। उसके बाद एडा बूस्ट, उसके बाद स्टेप जनरलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास इंसेंबल मेथड है। उसके बाद अगर हम जेनेटिक एल्गोरिदम्स की बात करें तो वो फजी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हमारे पास है। अब हम थोड़ा सा इनको डीपली देखते हैं। मेन चीज है क्लासिफायर क्या होता है, जिसको हमने कहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफायर है, ठीक है। तो हम अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होता है या इसके एडवांटेजेस क्या हैं। आगे वाली वीडियोस के अंदर हम हर एक जो हमारे पास क्लासिफायर है उसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें उसको डीप उसकी जो वर्किंग होगी वो मैं बताऊंगा आपको। अभी तक यहाँ पे हम उसके एडवांटेजेस और वो कैसे थोड़ा उसका वर्क थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अब हमारे पास जो हमारे पास नेव बेस्ड क्लासिफायर है उसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो इजी टू इम्प्लीमेंट है,
कि हम उसको प्रोबेबिलिटी बेस होता है, बहुत जल्दी हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। एफिशिएंट है, गुड रिजल्ट ऑब्टेन बाय द मेनी एप्लीकेशन, गुड रिजल्ट इन टेक्स्ट डाटा। अब अपने जब भी टेक्स्ट डाटा पे काम करना होगा तो आपके ख्याल में आएगा कि अगर मैं टेक्स्ट माइनिंग कर रहा हूं तो मुझे नेव बेस यूज करना चाहिए। अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इंटरकनेक्शन बिटवीन फीचर्स कैन नॉट बी लर्न, कि हम जो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स ले रहे होते हैं जिनकी बेस पर हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है, उनकी इंटरडिपेंडेंसी हमारे पास बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। अब इसका एक और डिसएडवांटेज है कि हमारे पास अगर हम डिमेंशन है उसको रिड्यूस करें, कोई एक फीचर को हमें एक्सक्लूड करना चाहें तो वो एक बड़ा इश्यू बन सकता है। अब अगर डिसीजन ट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिसीजन ट्री है वो वाइडली यूज टेक्निक है, उसमें जो हमारे पास एक्यूरेसी इज कंपेटिटिव विद अदर मॉडल्स इज एफिशिएंट, हमारे पास उसकी जो एक्यूरेसी है वो हम दूसरे मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो कम्पिटेटिव है। उसके बाद एफिशिएंट एल्गोरिथम है। और क्लासिफिकेशन मॉडल इज ट्री, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल ट्री होता है कॉल्ड डिसीजन ट्री। इसमें हमारे पास रूल्स बनते हैं और उन रूल्स की बेस पर हमारे पास डिसीजन हो रहे होते हैं। ये इजी टू इंटरप्रेट है, फास्ट एंड स्केलेबल है। इसके डिसएडवांटेजेस में हमारे पास देखें कि ये डज नॉट सपोर्ट ऑनलाइन लर्निंग, so you have to rebuild your tree when new example come on, कि हमारे पास अगर कोई एक फीचर हम उसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं, जब हम कोई एक और फीचर के साथ ऐड करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा उसका पूरा जो ट्री होगा वो रीबिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका और एक डिसएडवांटेज ये है कि ये इजीली ओवरफिट हो जाता है। हम ओवरफिटिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ओवरफिटिंग हमारे पास क्या होती है। अब यूज द डिसीजन ट्री, अगर हम डिसीजन ट्री को यूज कैसे करते हैं वो थोड़ा देखें तो हम कह रहे होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम 3 फीचर्स की बात करें, एज, हैज जॉब, ऑन हाउस, क्रेडिट रेटिंग, तो हमारे पास किस क्लास में होगा। अगर वो कहता है कि एज यंग है, अगर जॉब नहीं है, उसके बाद अपना हाउस भी नहीं है और क्रेडिट रेटिंग जो है वो गुड है, तो उस कौन सी क्लास से वो होगा, यस मतलब नो से होगा या यस से होगा। अब हम इसको कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एज है, एज में हम देखेंगे कि यंग कहाँ पे है, ये ओल्ड है, ठीक है, ये मिडल है और ये यंग है, तो यंग में हम आ जाएंगे। हैज जॉब, अब हैज जॉब में हमारे पास वो ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है तो हम फॉल्स में आ जाएंगे। फॉल्स के बाद क्रेडिट रेटिंग का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, डायरेक्ट क्या कर दिया, आंसर कर दिया, क्योंकि एक रूल बना हुआ है कि अगर एज यंग हो और जॉब फॉल्स हो तो वो फिर नो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल ये बात होती है कि आप एक ट्री कैसे जनरेट करते हैं। ट्री जनरेशन एक डिफिकल्ट टास्क होता है, कम्प्लेक्स टास्क होता है। अगर वो हम बना लेते हैं ट्री तो फिर हमारे लिए क्लासिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। फ्रॉम अ डिसीजन ट्री टू सेट ऑफ रूल्स, कि एक जो अगर डिसीजन ट्री है तो उससे रूल्स कैसे बना रहे होते हैं हम। पहले भी मैं पिछली वीडियो में भी हम ये देख चुके हैं कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑन हाउस है, ट्रू है, तो फिर क्या होगा, यस होगा। इधर ये रूल बना हुआ है कि ऑन हाउस ट्रू है तो क्लास क्या होगी, यस होगी। इसी तरह अगर ऑन हाउस फॉल्स है और हैज जॉब ट्रू है तो वो क्या होगा, क्लास यस होगी। इधर लिखा हुआ है कि ऑन हाउस फॉल्स है, हैज जॉब ट्रू है, तो वो उसको क्या है, यस में कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हैज जॉब हमारे पास फॉल्स है तो फिर किस में कंसीडर होगा, नो में कंसीडर होगा। और डिसीजन ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि हमने भी ये कन्वर्ट कर दिए। ईच पाथ फ्रॉम अ रूट ऑफ लीव, जो उसका लीव होगा वो रूल होगा। फॉर एग्जांपल इसके अगर 1 2 3 है लीव तो हम क्या कहेंगे, ये लीव है एड वाले, ये जितने लीव होंगे उतने हम क्या कह रहे होंगे, उसके रूल्स हैं डिसीजन ट्री के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफायर है वो है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमारे पास क्या होगा, जिसे हम एसवीएम भी कहते हैं, और लीनियर क्लासिफायर दैट फाइंड हाइपरप्लेन टू सेपरेट 2 क्लास ऑफ द डेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या कर रहा होता है, इसमें दो हम चीजों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, 2 सेक्शंस पे, ठीक है। कर्नल फंक्शन आर यूज्ड, ये बेसिकली कर्नल फंक्शन जो हमने पढ़े थे कर्नल बेस्ड क्लासिफायर में से है। कर्नल फंक्शन आर यूज्ड फॉर द नॉन लीनियर सेपरेशन। हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का है, तो हम किसी फंक्शन कर्नल फंक्शन के बेस पे उनको क्या करते जाते हैं, सेपरेट करते जाते हैं। मोर एक्यूरेट
than other models in applications, especially for the high dimensions data. जब हमारे पास dimensions data की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब different features होते हैं, तब ये बेस्ट होता है. अगर SPM के हम एडवांटेजेस देखें तो हमारे पास ये मोर एक्यूरेट है देन मोस्ट अदर मेथड्स एंड एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर हाई डायमेंशनल डेटा. एफिशिएंट है, परहैप्स द बेस्ट क्लासिफायर फॉर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अब अगर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करें तो आपके पास अब पता चल रहा है हमें कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हमने पहले नेव बेस देखा है और अब हम कौन सा देख रहे हैं, एसपीएम देख रहे हैं. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास मेमोरी इंसेंटिव है, इसमें हमारे पास मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, हार्ड टू इंटरप्रेट है, नॉर्मल बंदे को समझाना जरा मुश्किल होता है नॉर्मल बंदे के लिए. हाइपर प्लेन इज हार्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन यूजर्स, कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. जो तब हम यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कम होती है. SPM works in only real values based. For a categorical attributes, we need to convert its categorical values to numeric values. अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको मस्ट कैटेगोरियल होना चाहिए. हम कितने कैटेगोरियल के बारे में पहले जब हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की तो तब पढ़ चुके हैं. अगर आपको कैटेगोरियल डेटा का नहीं पता या वैल्यूज का नहीं पता तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं. की नियरेस्ट नेबर, ये भी बड़ा कॉमन क्लासिफायर है. अनलाइक द प्रीवियस ऑल द लर्निंग मेथड्स, KNN डज नॉट बिल्ड मॉडल फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, फॉर गिवन डेटा डी डेटा वैल्यूज टू क्लासिफाई अ टेस्ट इंस्टेंसेस, डी डिफाइन के नाइबर्स P एंड के नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द D. अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें पहले कोई हम एक मॉडल नहीं बना के रखते थे कि वो जी हम उसको ट्रेन करके एक मॉडल बनाते. इसमें क्या होता है कि जो न्यू डेटा आ रहा होता है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसमें से किसके ज्यादा करीब है. ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल वन नियरेस्ट नेबर देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फॉर एग्जांपल अगर हमने ना देखना होता है कि के नियरेस्ट नेबर है ना, अगर हमारे पास के 5 है तो हम 5 उसके करीब 3 एलिमेंट्स को देखते हैं. अगर उनकी क्लास फॉर एग्जांपल 3 की क्लास आ गई है यस और 2 की क्लास आई है नो, तो हम जो ज्यादा होंगे उसकी तरफ उसको दे देंगे. ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम भी है कि हमारे पास डी कैपिटल डी स्मॉल डी और ये इसके हमारे पास क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे और उससे हम क्या फाइंड करेंगे, कम से कम डिस्टेंस हम फाइंड करके देंगे. KNN के एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो KNN डील्स विद कम्प्लेक्स एंड आर्बिट्ररी डिसीजन बाउंड्रीज. ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ KNN इज गुड इन मेनी केसेस एज एक्यूरेट एज अदर मॉडल्स. डिसएडवांटेजेस में हमारे पास KNN इज स्लो एट द क्लासिफिकेशन टाइम, क्योंकि हमने पहले कोई एक मॉडल बना के नहीं रखा होता. एट द रन टाइम क्या हो रही होती है, क्लासिफिकेशन हो रही होती है. डज नॉट प्रोड्यूस अंडरस्टैंडेबल मॉडल, तो हम नहीं कर सकते मॉडल अंडरस्टैंडेबल मॉडल प्रोड्यूस नहीं करते. अब अगर हम यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो एल्गोरिथम जो है वो किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए और उनकी स्पीड ट्रेनिंग में कब कितनी होती है और प्रेडिक्शन में कैसे होती है, उसके लिए एक टेबल दिया गया है. अगर आप ये टेबल समझ लेते हैं तो आप अगर रिसर्च कर रहे हैं और आपने कोई एल्गोरिथम चूज करना है तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल यहाँ पे हो सकता है. KNN एल्गोरिथम जो है उसकी प्रॉब्लम टाइप कोई भी हो सकती है. ठीक है, उसकी जो ट्रेनिंग स्पीड है वो लोअर है लेकिन प्रिडिक्शन स्पीड जो है वो वेरी फास्ट है. और जो हमारे पास पैरामीटर नीड ट्यूनिंग डिपेंड्स अपॉन n, कि जितने हमारे पास n होंगे उतने हम पैरामीटर्स ले रहे होंगे. लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो ये रिग्रेशन एक प्रॉब्लम टाइप है जिसमें हम परसेंटेज के अंदर जवाब दे रहे होते हैं कि इतने % ये इस क्लास से बिलोंग करता है. इसका ट्रेनिंग स्पीड लोअर है लेकिन प्रेडिक्शन फास्ट है और इसकी जो पैरामीटरिंग है वो भी हमारे पास फास्ट है. उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के लिए नॉर्मली यूज होता है इसकी लो है ट्रेनिंग स्पीड, इसकी जो प्रेडिक्शन स्पीड है वो फास्ट है और अमाउंट ऑफ पैरामीटर ट्यून नीड वो भी हमारे पास ये फास्ट है. उसके बाद नेव बेस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है हमारे पास पर्टिकुलरली इसकी ट्रेनिंग स्पीड लोअर है और इसकी ट्रेनिंग जो है प्रेडिक्शन वो भी फास्ट है और ये नेक्स्ट भी इसका फास्ट है. डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास इसी तरह ट्रेनिंग लोअर है
ठीक है, प्रिडिक्शन फास्ट है। रैंडम फॉरेस्ट में जो हमारे पास ट्रेनिंग है वो हायर है और जो प्रिडिक्शन है वो बड़ी स्लो है। एडाबोस्ट में हमारे पास जो ट्रेनिंग स्पीड है वो हायर है, प्रिडिक्शन लो है। न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास जो ट्रेनिंग स्पीड हायर है और जो प्रिडिक्शन है वो स्लो है। तो हमारे पास ये आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया है तो आपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।